तो ढिंडोरा का ब्रेकडाउन, आई थिंक मेरे चैनल में हातिम जो सीरियल था उसके ब्रेकडाउन रिक्वेस्ट के बाद ढिंडोरा इज द सेकंड हाईएस्ट रिक्वेस्टेड क्लिप। मतलब ढिंडोरा के एपिसोड 3 का वो जो पूल टेबल वाला सीन, जो हॉस्पिटल के अंदर जो सीन होता है, उस सीन का ब्रेकडाउन लोगों ने कमेंट में टाइम को दे के मुझे बोला है। तो आज कोशिश करेंगे कि उसी सीन को ब्रेकडाउन करेंगे एंड उसी के साथ जो मैंने शॉर्ट मूवी बनाई थी वो, बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी शॉर्ट मूवी को देखने के लिए एंड पसंद करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे कमेंट आप लोगों ने दिए कि मैं एकदम मोटिवेट हो गया हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिलीज्ड अ सेकंड पार्ट का पोस्टर, सो उसके बारे में एंड में बात करेंगे और इसी वीडियो में मेरे शॉर्ट फिल्म का भी ब्रेकडाउन कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, स्टे ट्यून। तो जैसा कि सबको पता ही है कि बीबी मतलब भुवन बाम, उन्होंने जो ये मल्टीपल कैरेक्टर्स का पता नहीं, ये शायद स्केच कॉमेडी के कैटेगरी में आएगा, बट जो ये कहानी उन्होंने किया था बहुत पहले से ही, अभी उन्होंने उसको एक प्रॉपर सीरीज में तब्दील कर दिया है। तो पहले क्या था, वो अच्छी एडिटिंग और अच्छा एक्टिंग से लोगों को कन्विंस कर लेते थे कि ये एंगल वो एंगल, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस करते हैं कि एक ही स्टेज में इधर देख के उधर देखे, मतलब वो 180 रूल से वो कन्विंस कर देते हैं ऑडियंसेस को कि अ सिंगल मैन इज प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो बीबी ने भी शुरुआत में वही किया था जब उनके पास कोई क्रू नहीं था, बट अभी जब उनके पास एक अच्छा क्रू, एक अच्छा प्रोडक्शन हो गया है, तो ऑब्वियसली उन्होंने उस चीज़ को ही लेवल अप कर दिया है। और जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल वही सीन है, ये जो स्नूकर, मतलब वो जो पूल टेबल वाला सीन, वो हॉस्पिटल वाला सीन। और ये सीन मतलब एक यूट्यूब सीरीज के क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ है एंड देयर आर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो जैसा आप लोग देख सकते हो कि डबल रोल्स को एग्जीक्यूट करना उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर जब भी हम लोग किसी चीज़ को सिंपल या अनकॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इजी है। जैसे अभी हम लोगों ने सिर्फ एक कैमरा डाल के यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 प्लेट्स हैं और बीच में हम लोगों ने कट लगा के यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल टैलेंट है वो है एक्टिंग एंड टाइमिंग। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने एक डबल रोल सीन मेरे बस एक कैमरे से मैंने रिक्रिएट करके दिखा दिया था, और ऐसा आप लोगों ने हजारों करोड़ों देखे होंगे। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी डबल रोल, ट्रिपल रोल या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स प्लेड बाय द सेम एक्टर को जैसे दिखाना होता है। दिस इज द बेसिक ट्रिक, कैमरा ट्रिक। इन कैमरा जो होता है आजकल तो बहुत ऐसे फेस रिप्लेसमेंट ये सब वो सब आ गया है, तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो बेसिक है, जो मुझे लगता है कि बीबी ने किया है, आई डोंट थिंक कि ढिंडोरा में उन्होंने फेस रिप्लेसमेंट किया होगा, दैट इज ऑल भुवन बाम एक्टिंग इन दैट सीन। तो मैंने एक स्टैटिक फ्रेम से आप लोग को दिखाई दिया क्योंकि मेरे पास मोशन कंट्रोल रिग नहीं है, बट अगर आपको समझना है तो आप समझिए, जैसे कि जो स्टैटिक कैमरा है उसका मोशन 0, राइट, मतलब स्टैटिक कैमरा स्टैटिक, राइट, एक ही एंगल में शूट कर रहा है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा एक गियर होता कि वो मेरे कैमरे को एक ही मोशन में बार बार मूव कर सकता है, मे बी लेफ्ट टू राइट, जूम, पैन, कुछ भी मतलब हो, लेकिन वो मेमोराइज कर सकता है उस मूव को एंड ही कैन रेप्लिकेट दैट मूव ओवर एंड ओवर अगेन, तब भी इसी सेम टेक्निक से मैं इसी सीन को फिर से क्रिएट कर सकता था, सेम एक्टिंग से, मतलब सेम टाइमिंग, सेम एक्टिंग से मैं अगर करता और कैमरा अगर सेम मूव होता, मैं 2 बार उसको कट लगाता तो भी सेम इफेक्ट आता। क्योंकि मेरे पास खुद का नहीं है कोई मोशन कंट्रोल रिग, तो मैं आप लोग को मेरे दोस्त का एक क्लिप दिखाता हूँ, मेरे दोस्त के यूट्यूब चैनल का एक क्लिप दिखाता हूँ। तो उन्होंने एसएमएस में ये वीडियो बनाया था, उनके चैनल में था। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, 4 बार 5 बार, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिखे उतने बार उनके पास एक गिम्बल है, तो उन्होंने गिम्बल के मोशन को वो कर दिया था, मतलब सेट कर दिया था, और वो मोशन बार बार उसी मोशन में उस गिम्बल ने रिकॉर्ड किया एंड ही जस्ट चेंज हिज पोजीशन एंड ही एक्टेड अकॉर्डिंगली, मतलब वो टाइमिंग जो मैं बोल रहा था। तो ढिंडोरा के उस सीन में भी एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ है। बट अभी आप लोग बोलोगे कि बट कैरेक्टर्स ओवरलैप होते हैं, एक के पीछे एक दूसरे के पीछे मतलब वो जो चीज़ होता है, जो इंटरेक्शन है वो होता है। लेकिन अगर आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ना सारे इंटरेक्शन सूडो इंटरेक्शंस हैं, मतलब आपको सिर्फ लगता है कि वो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट इस सीन में। क्योंकि आप देखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, कैसे किया है, मुझे पता है कि आप लोग यही पूछोगे कि कैसे क्या है वो बताओ। तो सी फिल्म मेकिंग या फिर स्टोरी टेलिंग, ये जो मीडियम है हम लोग का, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो मुझे नहीं पता कि उस दिन उस सेट में क्या लाइटिंग कंडीशन था, क्या उनके चैलेंजेस थे, क्या क्या थे, तो उसके हिसाब से उनको अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी उस सीन के हिसाब से। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उन लोगों ने कैसे किया था, क्योंकि बहुत सारे उपाय हो सकता है, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे
कि इफ़ आई हैड टू डू दैट सेम सीन इन वन ऑफ माई मूवीज़ या फिर वन ऑफ माई वीडियोज़, तो मैं कैसे करता वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि देयर आर 5 लेयर्स इन दिस सीन। तो जो बेस लेयर है, तो बेस लेयर में क्या है, ऑब्वियसली द बैकग्राउंड, और वहाँ पे अपने बीबी वो जो बेड, हॉस्पिटल बेड है, जो उनका कैरेक्टर है, आई थिंक फादर वाला कैरेक्टर है, वो वहाँ पे लेटे हुए हैं थ्रू आउट द सीन। उन्होंने कुछ एक्टिंग नहीं किया, वहाँ पे वो लेटे हुए हैं एंड कैमरे ने अपने रिकॉर्डेड मूव से पूरा सेट एक बार रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, सेम लाइटिंग में। उसके बाद उनका माँ वाला कैरेक्टर, मतलब उनके ऊपर के लेयर में उनके माँ वाला कैरेक्टर है, मतलब जो कैरेक्टर में वो अपने खुद के माँ बने हैं वो कैरेक्टर है। फिर उन्होंने सेम, मतलब टाइमिंग, मैंने बोला ना टाइमिंग इज़ द की, उस सेम टाइमिंग में उन्होंने माँ वाला कैरेक्टर वाला एक्टिंग किया। उसके ऊपर आई थिंक ये वाला कैरेक्टर, फिर उसके ऊपर ये वाला कैरेक्टर, और उसके ऊपर ये वाला, फाइनली ये वाला कैरेक्टर। तो अभी आप बोलोगे कि इंटरैक्शंस कैसे हो रहा है। देखिए अभी इंटरैक्शंस ना, मुझे लगता है कि बाय द लुक्स ऑफ इट, अगर आप देखिए अभी ना क्या होता है ना, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ कि बहुत लोग को लगता है कि मैं गलतियाँ निकालता हूँ ऐसे ब्रेकडाउन्स करके। देखिए मैं गलतियाँ नहीं निकालता, ये आप लोग ना बहुत एक टॉक्सिक कल्चर के शिकार होकर आप लोग को ना ऐसा थिंकिंग हो गया है कि कुछ भी अगर हम लोग डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं मतलब गलतियाँ निकाल रहे हैं। गलतियाँ नहीं निकाल रहे हैं, ये बहुत एक फाइन वर्क है। आई एम जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग, क्योंकि मैं उस दिन सेट में नहीं था, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कैसे हुआ था, बट जस्ट टू लर्न एंड जस्ट टू गिव यू सम आइडियाज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे जूम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाल जैसे रोटोस्कोपी हुआ है, मतलब बाल जैसे एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने रोटोस्कोपी किया है यहाँ पे, क्योंकि जब आप वो करते हो क्रोमा करते हो तो वहाँ पे इतना क्लीन ब्लरी एजेस थोड़ा मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ क्रोमा की, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में है। तो जैसे ही दो कैरेक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब जो सूडो इंटरेक्शन की एक के पीछे से एक निकलेगा, तब बस आपको मैन्युअली फ्रेम बाय फ्रेम उस कैरेक्टर को काट के उसको रिवील करना है अकॉर्डिंग टू द उसको क्या बोलते हैं, मतलब कौन किसके आगे है कौन किसके पीछे, उसके हिसाब से। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक बार अगर मोशन रिकॉर्ड हो गया, टाइमिंग परफेक्ट बैठ गया, डायलॉग्स परफेक्टली हो गए, तब क्या है कि इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप पांचों लेयर को एक के बाद एक रख दीजिए, फिर एडिटर या फिर वीएफएक्स आर्टिस्ट वो देखेगा कि कौन से प्रोसेस में कौन सा लेयर को किस जगह पे एक्सट्रैक्ट करने से सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो उन लोगों ने उसी हिसाब से इस चीज़ को किया होगा एंड दैट्स हाउ ही डिड इट। बट यहाँ पे मैं कुडोज दूंगा, मतलब बीबी है, भुवन बाम, उन्होंने तो ऑब्वियसली ये अपने यूट्यूब चैनल में मोबाइल पकड़ पकड़ के उन्होंने इतने सारे 5-6 मतलब जितने सारे कैरेक्टर्स उन्होंने आज तक बनाए हैं, सबको लिटरली लिविंग ब्रीदिंग कैरेक्टर जैसा फील करवाया, वो तो बहुत बड़ी बात है। बट उससे भी ज़्यादा ये जो अभी सीरीज चल रहा है ढिंढोरा, यहाँ पे भी वो सेम चीज़ कर रहे हैं कि एवरी कैरेक्टर इज हिम, एंड जो टाइमिंग है, मतलब जो डायलॉग डिलीवरी है, जो पॉज है, पता नहीं उन्होंने कैसे किया, मे बी ईयरपीस पहने हुए हैं या फिर उनको कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है, बट जो भी टेक्निक है एकदम परफेक्ट है, उसके लिए कुडोस। मतलब टेक्निकली से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो टाइमिंग एंड एक्टिंग है दैट इज़ द मेन, क्योंकि उसके बिना आप कितना भी टेक्निकली हाई हो जाओ वो इफेक्ट सेल होगा ही नहीं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला एक बार कि सिंपल का मतलब कभी इजी नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मैं रिसेंटली देख रहा था सत्यमेव जयते का सेकंड ट्रेलर आया था, रिलीज हुआ था, मतलब आई थिंक कल या परसों ही हुआ था, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके 2 दिन पहले ही हुआ था शायद। तो वहाँ पे ना ये एक सीन है कि जॉन अब्राहम पंचेस जॉन अब्राहम, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप कैसे करोगे हाउ जॉन अब्राहम विल पंच जॉन अब्राहम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली ये स्टैटिक कैमरा है, स्टैटिक कैमरा को रखा गया है, तो एक बार एक्टिंग किया ये कैरेक्टर बन के, एक बार एक्टिंग किया ये कैरेक्टर बन के, फिर वो इंटरेक्शन कैसे करेंगे। सो आई थिंक ये जो हाथ है, दिस हैंड इज नॉट ऑफ जॉन अब्राहम, क्योंकि ये पार्ट उनका है, मतलब ये उनके क्लिप से लिया गया है, उनको रोटोस्कोपी करके या फिर ग्रीन स्क्रीन करके निकाला गया है, और ये जो हाथ है ये किसी और का हाथ है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जॉन अब्राहम रिसेंटली फ्लाइंग बीस्ट के ब्लॉग में आए थे एंड उन्होंने स्पेसिफिकली अपने फोर आर्म्स को ही दिखाया था कि कितने रिप्ड एंड कितने मतलब वेनी है उनके फोर आर्म्स, मतलब प्रॉपर रिप्ड है। और ये फोर आर्म देख के मुझे नहीं लग रहा है कि ये जॉन अब्राहम का आर्म है। दैट्स हाउ कि आप फिगर आउट करोगे कि क्या सिचुएशन है, क्या सीन है। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट लेजेंडरी डायरेक्टर्स लाइक जेम्स कैमरून एंड ऑल, तो उन्होंने तो डबल्स मतलब डुप्लीकेट्स लाके डबल रोल्स करवा दिया। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज़ योर डिमांड एंड व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, और आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। द कैमरा टेक्निक इज सेम कैमरे में, मतलब सेम कैमरा मोशन में, आप सेम लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्टिंग करवा लीजिए और उसके बाद टाइमिंग के हिसाब से मैच कीजिए, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट।
तो अब बात करते हैं जो मेरी शॉर्ट फिल्म थी, मतलब जो अभी भी चैनल में है, स्मोकिंग किल्स, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि वो फिल्म मैंने क्यों बनाई। तो बेसिकली क्या हुआ था कि लॉकडाउन के टाइम पे मेरे ब्रेकडाउन वीडियोस बहुत अच्छे चलने लग गए थे, मतलब टचवुड। एंड उसके बाद मैं सिर्फ ब्रेकडाउन बनाए जा रहा था। तो मेरा क्या हो रहा था कि ऑब्जर्वेशन जो है, मतलब ये जो बोलना, मतलब बातें ज़्यादा काम कम जो बोलते हैं हम लोग, मेरा वो हो रहा था बहुत ज़्यादा। एंड आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड इनसाइड कि मैं बस बोले जा रहा हूँ लेकिन मैं खुद कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो दैट वाज द रीज़न कि मुझे कुछ करना है। तो मैं, आप लोगों को पता है कि मैं एक लीव पे गया था, जो कल मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगा फिर से। तो मैं लीव पे गया था, तो उस लीव पे मैं थोड़ा ट्रैवल किया, असम गया, मेरे दोस्त के घर गया, एंड आई मेड दैट शॉर्ट फिल्म। फिर वापस आके मैंने उसको एडिट किया। तो वो एक प्रोडक्टिव चीज़ मुझे लगता है कि मैंने किया अपने ड्यूरिंग दिस ब्रेक। तो जो भी है वो सब तो है ही। एंड ये ना ऐसे हवा में ही नहीं बन गया कि हम लोग बस रैंडमली जाके कर लिया, ऐसा नहीं है। आई हैड मेड अ डिटेल्ड स्टोरी बोर्ड। तो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी जहाँ पे मैंने वो दिया था, इंस्टाग्राम रील में मैंने स्टोरी बोर्ड 2 फ्रेम्स जो मैंने एक अपलोड किया था, वहाँ पे एक कमेंट आया था कि मैंने अपने आप को 12 साल पहले कैसे इतना एक्यूरेटली ड्रॉ किया था। मैंने इतना एक्यूरेट, मतलब ये स्टोरी बोर्ड मैंने बस जाने से कुछ दिन पहले मैंने ड्रॉ किया था, लेकिन ये कहानी जो है, ये कहानी मेरे दिमाग में बहुत पहले से है। एंड दिस वॉज सपोज टू बी माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। जब मैं ये कोर्स कर रहा था अपने इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे 2 वेज थे कि आप ग्रुप प्रोजेक्ट कर सकते हो या फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कर सकते हो। सो वी एंडेड अप डूइंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट, लेकिन अगर इंडिविजुअल करना होता तो दिस वॉज माई स्टोरी। एंड जब सोचा था तब 3D में करने की सोची थी। एंड इट वॉज नॉट ए जंगल, इट वॉज ए रूफ टॉप, मतलब बहुत बड़े बिल्डिंग का एक रूफ टॉप होता है, वो मैट्रिक्स जैसा। एंड इट वॉज नॉट अ शूटर, इट वॉज ए हेलीकॉप्टर, मतलब वो जो वॉर हेलीकॉप्टर होता है वैसा मेरा इमेजिनेशन था कि वो वॉर हेलीकॉप्टर आके अटैक करेगा, देन द कैरेक्टर विल फाइट दैट हेलीकॉप्टर। देन उसके बाद एंड में जब वो सिगरेट पिक करेगा तो बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे। तो दैट वाज द बेसिक आइडिया। बट द चैलेंज वाज कि अभी तो उस आइडिया को तो, मतलब अभी कहाँ रूफटॉप में कहाँ हेलीकॉप्टर लाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको लो बजट कैसे किया जाए। सो हेलीकॉप्टर बिकेम अ शूटर, शार्प शूटर, मतलब नॉट सो शार्प शूटर। एंड जो एंड में जो हेलीकॉप्टर, मतलब एंड में जो बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आते, वो हम लोगों ने सीन लिया था। ये प्रेडेटर का एक सीन था, जो प्रेडेटर्स आई थिंक निकला था मूवी, वहाँ पे ये सीन है। तो यहाँ से हम लोग को आइडिया आया था कि यार ये कर सकते हैं कि बहुत सारे लेज़र एक साथ आके उसको वो कर देंगे, तो सेम चीज़ कम्युनिकेट होता है। बट मतलब बजट आप देखिए कितना लो हो गया। सो दैट, मैंने फिर से बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यू हैव टू हैव इफ़ यू वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर उसके बाद इस सीन में तो बेसिकली क्या है कि 2 कैरेक्टर्स ही थे बेसिकली। तो एक कैरेक्टर्स के शूटिंग पार्ट को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया और दूसरे कैरेक्टर के शूटिंग पार्ट को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। एंड वी शॉट बोथ ऑफ देम सेपरेट, मतलब हम लोगों ने पहले बीतीपॉन के शॉट्स पहले लिए, उसके बाद मेरे शॉट्स लिए, मतलब सुबह को बीतीपॉन के, शाम को मेरे शॉट्स लिए ऑन सेट। मतलब वहाँ ऑन लोकेशन हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग को गेस करना पड़ेगा कि इसके बाद क्या होगा, इसको कम्युनिकेट करने के लिए क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग को नहीं करनी पड़ी। सो इट वॉज एक्चुअली वेरी स्मूथ शूटिंग प्रोसेस, क्योंकि हम लोग के पास वो डिटेल स्टोरी बोर्ड था। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा गिमिक नहीं है। आई थिंक 2 या 3 सीन्स ही है थोड़ा गिमिक ही। सो द फर्स्ट वन इज़ दैट ऑब्वियसली दैट बुलेट वन। तो मुझे पता था कि मुझे एक ऐसा मनी शॉट मुझे इसमें डालना ही है। सो दिस वॉज माई मनी शॉट एक्चुअली, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये शॉट अच्छा होना पड़ेगा। एंड 2 मिनट से ठीक पहले ये शॉट आता है, तो सेटअप के बाद ही ये शॉट, मतलब दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन। तो मुझे लगा था कि ये शॉट अच्छा होना पड़ेगा। सो एकदम सिंपल है, हम लोगों ने 120 FPS में मुझे ऐसे रिकॉर्ड किया, आप लोग देख सकते हो, मतलब विदाउट स्लो मोशन तो बहुत ही अजीब लगता है ये वाला चीज़। एंड मुझे एक 3D एलिमेंट मिल गया था बुलेट का। एक वेबसाइट है VDG करके, एक वेबसाइट है, आप लोग वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हो, या फिर बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज है, फ्री सोर्सेज है। तो वहाँ पे ना आपको ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं। तो वहाँ से मैंने ये बुलेट ले लिया था। एंड उस बुलेट को ग्रीन स्क्रीन में था, उस बुलेट को मैंने क्रोमा करके उसके सामने रख के, सी व्हाट सेल्स दिस इफेक्ट इज दैट जूम शिफ्ट जो है, ये जो जूम शिफ्ट का इफेक्ट मैंने दिया है, दिस इज द थिंग दैट सेल्स दिस इफेक्ट विद दिस डस्ट। ये जो डस्ट पार्टिकल आपको दिख रहा है ना, ये डस्ट पार्टिकल एंड दिस जूम शिफ्ट, आई थिंक दीज 2 थिंग्स आर द वंस जिससे ये सीन सेल होता है अच्छे से। फिर उसके बाद कि मैं आके ऐसे ट्री ट्रंक के पीछे छुपता हूँ, एंड वहाँ पे ना ऐसा लगता है कि लिटरली गोलियाँ लग रही है। तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, डिब्रीज आके उड़ रही है। तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में स्पेसिफिकली उस सीन का स्क्रीनशॉट देके भेजा कि कैसे किया। तो वो भी प्रैक्टिकल, मतलब बहुत सिंपल सा है। अगर आप लोग पूरे क्लिप को देखोगे ना, सो वी हैड 1 पर्सन देयर, मोइना, हिज नेम इज मोइना। तो ही वॉज हेल्पिंग अस विद द शूट। तो हम लोगों ने उसको पीछे छुपने के लिए बोला। एंड व्हेन आई एक्टेड देयर,
तो बितुपन ने बाहर से मतलब ऐसा क्यों दिया कि अभी करो अभी करो, तो ही वॉज जस्ट डूइंग दिस। तो ऐसा करते ही ना पीछे से जब वो ऐसा धक्का लगा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो डिब्री ना गोली के वजह से आ रही हैं, एंड विथ साउंड। यहाँ पे जो सेल करता है दैट इज साउंड, क्योंकि मैंने साउंड को प्रॉपरली मैच किया। ऐसा लगता है कि उस साउंड मतलब गोली की वजह से ही वो उड़ के आ रहा है। फिर दिस डॉली जूम, बेसिकली जो ड्रोन है उसको चेहरे के पास से हम लोगों ने पीछे पुल किया। बितुपन के पास ड्रोन भी है, मेरे पास ड्रोन नहीं है, लेकिन चेहरे के पास से हम लोगों ने ड्रोन को पुल किया तो एक्चुअली ड्रोन पीछे जा रहा है, राइट। बट आप प्रीमियर में मतलब एडिटिंग में आके जब आप उस सीन को फिर जूम इन कर दोगे, मतलब जैसे जूम आउट होता है, मतलब जैसे ही ड्रोन पीछे जाता है आपको बस उस सीन को जूम इन करना है। तो अगर आप कभी ट्राई करोगे तो करके देखना, तो ये बहुत एक अच्छा ऐसे डॉली जूम वाला इफेक्ट आ जाता है। तो इट्स वेरी सिंपल बट इट सेल्स द इफेक्ट कि कुछ गलत है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो पैकेट फेंकने वाला सीन, तो ये पैकेट फेंकने वाला सीन ऐसा ना मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था। एक्चुअली मेरे स्क्रिप्ट में बहुत नॉर्मल एक वही था कि पैकेट आके फिर गिरता है, ऐसा वाला ही सीन था। हुआ ये था कि हम लोगों ने 120 FPS में इसको शूट किया, एंड इफ़ यू लुक एट द एक्चुअल क्लिप, जो एक्चुअल क्लिप हम लोगों ने शूट किया था, तो वहाँ पे ना बहुत ब्लर था, बिकॉज इट्स नॉट वेरी ईजी टू ट्रैक थिंग्स एट दैट पेस। मतलब इतने ज़ोर से मतलब गिरते हुए चीज़ पे फोकस मेंटेन रखना इज़ नॉट ईजी। तो हम लोगों ने बहुत सारे टेक्स लिए थे पर अच्छा नहीं आ रहा था। सो आई थॉट कि अभी के लिए ठीक है, बाद में मैं देख लूँगा कि मैं कैसे इसको फिक्स कर सकता हूँ। तो बाद में मैंने क्या किया कि हम मेरे किचन के ना शेल्फ्स ग्रीन कलर के हैं, सो लकीली तो वहाँ पे ये सिगरेट का पैकेट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, रुकिए। सो दिस इज़ द सिगरेट पैकेट, मतलब हम लोगों ने डमी सिगरेट पैकेट बना लिया था। अगर ये फोकस करता है तो ये एक डमी सिगरेट पैकेट है जो आई थिंक A3 प्रिंट होता है ना, उसमें हम लोगों ने इसको प्रिंट करके ऐसे वो कर लिया था। एंड इसको ना स्ट्रिंग से मैंने ऐसे लटका के ग्रीन स्क्रीन के सामने, मतलब ग्रीन ऐसे प्लाई बोर्ड के सामने इसको ऐसे लटका के बस इसको थोड़ा ऐसे घुमा दिया, एंड आई रिकॉर्डेड दैट क्लिप। और फिर बाद में क्या किया, जैसे ही मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको कोई भी चीज़ स्विच करना है, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि CG टू रियल या फिर रियल टू CG, मतलब आपको जब भी कोई भी सीन में कोई भी चीज़ को स्विच करना है तो आपको उसको फ्रेम से बाहर निकालना पड़ेगा। एंड लकीली क्या हुआ था कि ये पैकेट ना एक्चुअली फ्रेम के बाहर जा रहा था, तो जैसे ही रियल पैकेट फ्रेम के बाहर जाता है तो मैंने उस फ्रेम को ना पॉज कर दिया उधर ही। सो इट्स एक्चुअली फ्रीज फ्रेम। फिर उसको ब्लर करके फिर देन दिस एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे शूट किया था उस एलिमेंट को लाके फिर ग्रीन स्क्रीन करके फिर ये जो इफेक्ट है कि कुछ गिर रहा है, तो ये एंड ये बहुत मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए वो ये स्क्रीन पे रहता है। सो इट सेल द मतलब सोल्ड द इफेक्ट, ये काम किया और आप लोग को बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुतों ने तो गोली वाले सीन से ज़्यादा इस सीन पे वो किया कि ये बहुत अच्छा था कि ऐसे ये कैसे किया। सो ये बस ऐसे सेम थिंग सॉल्विंग ए प्रॉब्लम उसके हिसाब से निकला था। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए इस मूवी में ना बहुत सारी कंटिन्यूटी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, आई नो दैट बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बट आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। वो ऑब्वियसली हम लोग करेंगे कुछ। एंड बट बाय द वे क्या हुआ था कि जब हम लोग शूट कर रहे थे, मतलब जब मैं एडिट में बैठा तब भी क्या था कि मैंने वो पैकेट फेंका एंड देन बितुपन का ये शॉट था, ठीक है। ये जो शॉट है ये शॉट हम लोगों ने लिया ही नहीं था, बिकॉज ड्यूरिंग शूटिंग हम लोग को ये रियलाइज़ हुआ ही नहीं कि ये शॉट भी चाहिए। तो ये शॉट एक्चुअली बेंगलोर में आके मैंने लिया सो दैट इट सेल्स द इफेक्ट। आई एम श्योर ये किसी को भी पता ही नहीं चला कि ये एक्चुअली ग्राउंड आप देखोगे ना कलर मैच नहीं होता है ग्राउंड का। दैट्स द पावर ऑफ स्टोरी, कि अगर आपका स्टोरी अच्छा होगा ना, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो ये सारे ग्लिचेस ना उतना मैटर नहीं करते, ये सारे सेल आउट हो जाते हैं, मतलब कि कैसे कैसे आप कहानी को बता रहे हो। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन मैंने जैसे बोला कि मैं बातें ज़्यादा कर रहा था, काम कम कर रहा था, तो जैसे ही मैंने कुछ किया वैसे ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एंड आई रियलाइज़ कि मैं कहाँ पे हूँ। कहीं पे ऐसे बैठ के किसी के बारे में बोलना तो बहुत ईजी है, लेकिन करना कितना मुश्किल है। मैं जैसे आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि हैव रिस्पेक्ट। अगर कोई बुरा काम भी आप लोग देख रहे हो तो एटलीस्ट उनको लुक डाउन अपन मत करो, रिस्पेक्ट। देयर इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग। अगर बुरा काम भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे ये मजल फ्लैशेस, मतलब मुझे पता है कि ये कितना खराब है मजल फ्लैशेस, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। एक एक फ्रेम में जाके बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत किया, लेकिन उस हिसाब से वो रिजल्ट नहीं आया, आई नो दैट। बट अगर हम लोग परफेक्शन की तरफ एकदम रुके रहते तो ये मूवी कभी बनती ही नहीं। तो मैंने सोचा कि नहीं, परफेक्शन इज ए मिथ, परफेक्ट नहीं करना है। आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड दिस इज द बेस्ट आई कैन डू एट दिस पॉइंट एट इन माई नॉलेज राइट नाउ। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी पहले मजल फ्लैशेस का काम नहीं किया था, ये मेरा पहला है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार
असली गोली चलाऊंगा, मतलब कुछ भी करूंगा लेकिन मजल फ्लैशेस एटलीस्ट अच्छे करूंगा, वो एक चीज़ है। एंड मुझे एक कमेंट आया था, ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था एंड इट वाज नॉट ए वेरी गुड कमेंट, मतलब ये कमेंट बहुत अच्छे नहीं थे कि अगली बार जब लेज़र लगाओगे तो ऐसे 200 रुपये वाला लेज़र खरीद लेना एंड यूज़ रियल लेज़र एंड ऑल एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेज़र 200 रुपये में नहीं मिलता है, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट देखिए, आई एम द गाय, ठीक है, जो अनपेड लीव लेके 3000 किलोमीटर जाके एक मूवी बना रहा है जहाँ पे लेज़र इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। ये शॉट, ये बिना लेज़र के ये मूवी नहीं बनती, वो लास्ट का एंड ट्विस्ट आता ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि असली लेज़र यूज़ करना चाहिए? मतलब इधर मेरे क्या लिखा हुआ है, मतलब आप लोगों ने जो भी कमेंट ऐसे इतना कैजुअली कमेंट करते हैं कि अगली बार रियल लेज़र यूज़ करना, मतलब क्या आप लोग को लगता है कि मुझे नहीं पता था कि रियल लेज़र यूज़ करना है? इनफैक्ट मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ, रुकिए। इनफैक्ट मैंने अमेज़ॉन से ये लेज़र भी खरीद लिया था। व्हाट हैपेंड कि वी हैव यूज 3 कैमराज, एक कैनन M50, एक 200D जो मेरा वाला है एंड एक सोनी का 6300, एंड दीज आर ऑल बजट कैमराज। मतलब M50 एंड 200D आर तो बेसिकली सेम कैमराज, बस एक DSLR है, एक मिररलेस है। तो दीज कैमराज आर बजट कैमराज और इनके ना डायनेमिक रेंज उतना हाई नहीं होता है। इस कहने का मतलब ये है कि हम लोग आउटडोर में शूट कर रहे थे, ठीक है, धूप थी, मतलब रात का टाइम तो नहीं था, इनफैक्ट दिन का टाइम था, और दिन के टाइम पे प्रॉपर सब्जेक्ट फोरग्राउंड बैकग्राउंड को मैच करने के लिए, उसके बाद फिर ये लेज़र को वहाँ पे दिखाने के लिए इतना डायनेमिक रेंज नहीं होता है ऐसे कैमराज में। अगर मेरे पास कोई रेड एरी ऐसा अच्छा कैमरा होता, मतलब प्रॉपर सिनेमा कैमरा होता, शायद मैं ये पुल ऑफ कर लेता विथ रियल लेज़र, बट इन कैमराज में वो लेज़र दिख ही नहीं रहा था, ठीक है, इसीलिए मुझे वो CGI वो VFX करना पड़ा वहाँ पे वो लेज़र। एंड आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब, मतलब लेज़र के हिसाब से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप लोगों को पता नहीं क्या है, लेकिन लेज़र के एनिमेशन एंड लेज़र के इफेक्ट से मैं सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा मत कीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि देखिए हम लोग यहाँ पे ना ऐसे बैठ के बस बुराई करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वी आर हियर टू लर्न। अगर आप लोग एक्चुअल में मेरे कंटेंट को देखते हो एंड पसंद करते हो ना, तो ऐसा कभी मत सोचिए कि हम लोग गलतियाँ निकाल रहे हैं, हम लोग कभी नहीं गलतियाँ निकाल रहे हैं। दिस इज़ नॉट हु वी आर, ऐसा होता ही नहीं। अगर कोई भी कहीं पे भी गलत है, कुछ भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देन देयर इज़ एन एक्सप्लेनेशन, वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है कि बिहाइंड द सीन कुछ तो हुआ होगा जिसके वजह से वो ऐसा गलत है। सो उसी के साथ ही मैंने जो पार्ट 2 का अनाउंसमेंट किया था उसका मैंने पोस्टर रिलीज़ कर दिया था अपने रील में। सो दिस टाइम आई विल डू एन इंडोर फाइट। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक बार तो आउटडोर कर लिया, एक बार इंडोर करेंगे। बट अगर आप लोग के पास कोई सजेशन है कि हाउ कैन आई मेक द कैरेक्टर ऑफ माई, मतलब मैंने तो उसको मार ही डाला कैरेक्टर को, बट उसको मैं रिजरेक्ट कैसे करूँगा, अगर आपके पास कोई आइडिया है देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर अच्छा सजेशन आएगा तो मैं अपने स्टोरी में ऑब्वियसली इंक्लूड कर लूँगा उस चीज़ को। दैट्स इट गाइस, आई थिंक आप लोग सेटिस्फाइड होंगे धिंडोरा के ब्रेकडाउन से जो मैंने बोला अभी। सो इट्स अ प्रिटी बेसिक टेक्निक डन वेरी वेल। तो हिट द लाइक बटन अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। कमेंट डाउन बिलो अगर आपके पास कोई सजेशन है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आर कमिंग। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। So this was Shamim, you are watching Kiba Kibi. See you in the next video.